वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गरीब घराने की फैजुन्निसा PSI इम्तिहान में 14वां मकाम हासिल कर लिया। दिल्ली में फिर मॉब लिंचिंग, अब नौजवानों को बरहना करके पीटा और फिर चलती बस से फेंक दिया। आम आदमी पार्टी ने शुरू की इंतखाबी मुहिम, अलाओ केजरीवाल का दिया नारा। रोजाना मंदी की खबर और इस पर बीजेपी खामोश, दोनों खतरनाक। दिल्ली नरेला में जेर तामीर इमारत की लिफ्ट 13वीं मंजिल से अचानक गिरी, 14 मजदूर जख्मी। नए ट्रांसपोर्ट कवानीन का गडकरी ने किया दिफा, कहा कानून का खौफ होना चाहिए। INX मीडिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को पेशगी जमानत देने से किया इनकार। हरियाणा के बाद अब दिल्ली प्रदेश सदर का फैसला कर सकती है सोनिया गांधी, तलब की मीटिंग। टूर्नामेंट के दौरान मैदान में घुसकर खिलाड़ी को गोलियों से किया छलनी, जाए वाक़े पर ही मौत। शर्मनाक, सड़क पर तड़पता रहा गोली से जख्मी नौजवान, मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। कोच ने 15 साल की स्विमर से की छेड़छाड़, वीडियो तस्वीर वायरल, हरकत में आए वजीर खेल। जम्मू कश्मीर हड़ताल और मुवासलाती पाबंदी से हजारों नौजवान बेरोजगार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अस्पताल में दाखिल, ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज। मुंबई में फिर बारिश की मार, आम जिंदगी मफलूज, 1300 अफराद बहिफाजत निकाले गए। DSP की जायजा मीटिंग में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर गौर व खौस। आजम खान के रिसोर्ट पर बिजली महकमे का छापा, बिजली चोरी का हुआ इंकिशाफ। पुष्पा कोहली पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सऊदी अरब और इमारात को एक जैसे चैलेंजों का सामना है, मोहम्मद बिन जायद का बयान। सन 2023 तक दुनिया के 10 अहम इक्तिसादी ताकतों में शामिल होना हमारा हदफ, एर्दोगान का बयान। मिस्र साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी का बेटा दिल का दौरा पड़ने से फौत। सूडान अब्दुल्ला हमदूद की हुकूमत का सरकारी ऐलान आज मुतवक्किल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने इस बात की इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जो इवनिंग प्राइम टाइम है उसका आज नोटिफिकेशन नहीं आया है, लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा नोटिफिकेशन न आने की वजह से, वो जरूर जाएं, देखें। बहुत ही अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, खुद भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फुर्सत में कर लें। बैकअप नाज़रीन, सबसे पहले खबर आज की बेंगलुरु जिले की है, माफ कीजिएगा तुमकुर जिले की। कुनिकल तालुके के केम्पनहल्ली देहात की रहने वाली गरीब घराने की तालिबा फैजुन्निसा PSI इम्तिहान में रियासती सतह पर 14वां रैंक हासिल करके पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने वाली तालिबा अपने असातिज़ा और खानदान का नाम रोशन किया है। फैजुन्निसा ने इब्तिदाई तालीम सरकारी उर्दू स्कूल में पाई और हाई स्कूल से डिग्री तक कन्नड़ा मीडियम में तालीम हासिल की। डिग्री के दौरान वालिद का इंतकाल हो गया। उनके 5 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें सबसे छोटी हैं। तमाम भाई पेशे से ड्राइवर हैं। इनकी माली हालत बहुत खराब थी। इनके वालिद के इंतकाल के बाद और ज्यादा परेशानी बढ़ती गई। इनके एक भाई बताते हैं कि उनकी बहन की पढ़ाई की फीस और कभी कभार कुनिकल जहां उसकी कॉलेज थी वहां तक के सफर के लिए पैसे नहीं रहते थे। ऐसे परेशानी के आलम में फैजुन्निसा ने हिम्मत बांधकर मेहनत और मशक्कत से पढ़ाई मुकम्मल की और ये मकाम हासिल किया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। फैजुन्निसा कहती है कि 2017 में उन्होंने PSI इम्तिहान जनरल कोटे से लिखा। 2018 में उसके नताइज सामने आए। उसके बाद उन्होंने रियासती सतह पर खवातीन जुमरे में 14वां मकाम हासिल किया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें शहर बेंगलुरु में कोई पोस्ट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि तमाम मशक्कतों के बावजूद कामयाबी से सरफराज किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। राजधानी में मॉब लिंचिंग के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक माजूर हामिला खातून को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना दिया था और अब एक नौजवान लोगों के हत्थे चढ़ गया है। इस मरतबा वारिदा DTC की एक बस में हुई। इस वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की। वीडियो में दिखाया गया है कि मुश्तइल भीड़ ने नौजवान की इतनी बेरहमी से पिटाई की और फिर बाद में उसकी शर्ट उतरवा दी। भीड़ को शक था कि नौजवान ने बस में मौजूद लोगों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मुश्तइल भीड़ ने उसकी चलती बस में ही जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान नौजवान लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। बाद में भीड़ ने उसे पॉइंट उतारने के लिए कहा तो वो लोगों के हाथ जोड़ता रहा, लेकिन लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ और उसे बरहना करके चलती बस से बाहर फेंक दिया।
और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली में बरसर इख्तिदार जमात आम आदमी पार्टी ने अपनी इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी है। केजरीवाल हुकूमत ने जहां आवाम को खुश करने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए, वहीं पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए नारा दिया है, आई लव केजरीवाल। इस नारे के जरिए पार्टी केजरीवाल की आवाम में वकूलियत का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वाज़ेह रहे कि पिछले असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 5 साल केजरीवाल का नारा दिया था। पार्टी के रहनुमा और दिल्ली हुकूमत में वजीर गोपाल राय ने बताया कि इस मुहिम को तेज करने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। पार्टी की जानिब से जारी नंबर पर मिस कॉल देकर कोई भी दिल्ली वाला इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। अब खबर यूपी से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को माशी बहरान के मद्देनजर तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका गांधी एक ट्वीट में लिखा है कि हर दिन मंदी की खबर और हर दिन बीजेपी हुकूमत की इस पर खामोशी दोनों ही बहुत खतरनाक है। उन्होंने मजीद लिखा कि इस हुकूमत के पास न हल है न मुल्क के बाशिंदों को भरोसा दिलाने की ताकत। सिर्फ बहानाबाजी, बयानबाजी और अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के नरेला में एक जेर तामीर इमारत में अंदोहनाक हादसा पेश आया है। मीडिया जराये के मुताबिक जेर तामीर इमारत की 13वीं मंजिल से अचानक लिफ्ट नीचे की तरफ गिरी, जिसकी जद में आने से कम 14 मजदूर जख्मी हो गए हैं। जख्मी सभी मजदूरों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस दरमियान हादसे से नाराज लोगों ने फ्लैटों में काफी तोड़फोड़ मचाई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब खबर मुंबई से। नया मोटर व्हीकल एक्ट नाफिज हो गया है और नक्ल हमल के जवाबित की खिलाफवर्जी करने पर भारी जुर्माना आयद होने के बाद से मुल्क में हलचल मची हुई है और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बहस व मुबाहसा जारी है। इसी दरमियान मरकजी ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने इस पर पहली मरतबा रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट और उसके जवाबित का दिफा किया। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने की वजह से कोई हादसा होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि सभी को कवानीन का एहतराम करना चाहिए और कानून का यह खौफ बरकरार रहना चाहिए। वाज़ेह है कि 19 सितंबर से नए जवाबित के नाफिज होने के बाद मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मामलात में मंजर आम पर आए हैं जहां ट्रांसपोर्ट कवानीन की खिलाफवर्जी करने की पादाश में हजारों रुपए के चालान काटे गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम को जुमेरात को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया रिश्वतखोरी मामले में उनको पेशगी जमानत देने से इनकार कर दिया। यह मामला ईडी ने दर्ज किया है। अदालत ने चिदम्बरम को पेशगी जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चैलेंज देने वाले कांग्रेसी रहनुमा की अपील खारिज करते हुए कहा कि इक्तिसादी जुर्म के मामलों में अलग तरीके से निपटना होगा क्योंकि ये मुल्क की मईशत को मुतासिर करते हैं। जस्टिस R भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने अपने हुक्म में कहा है कि पेशगी जमानत देने के लिए मुनासिब मामला नहीं है। अब खबर कांग्रेस को लेकर। रियासतों में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस अब सरगर्म नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बुध को हरियाणा कांग्रेस का रियासती सदर तय पाया गया है और अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के रियासती सदर को भी तय करने का वक्त आ गया है। इसी को लेकर कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने जुमेरात को एक मीटिंग भी बुलाई। माहिरीन का कहना है कि इस मीटिंग के बाद दिल्ली के सदर ओहदे की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। वाज़ेह है कि शैला दीक्षित के इंतकाल के बाद से ही दिल्ली कांग्रेस सदर का ओहदा खाली हो गया था। अब खबर रांची से। झारखंड के रांची जिले के ओलीडेह गांव में दिन दहाड़े एक हॉकी खिलाड़ी का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। इस हॉकी खिलाड़ी का नाम अनुरंजन समद है और उसकी उम्र 28 साल है। यह वाकया रांची के खूंटी थाना इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ओलीडेह में हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट में अनुरंजन भी हिस्सा ले रहा था। एक मैच के बाद दूसरे मैच के लिए अनुरंजन मैदान के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तकरीबन 6-7 बदमाश मैदान में दाखिल हो गए। बदमाशों को देखकर अनुरंजन भागने लगा, लेकिन बदमाशों ने अनुरंजन को पकड़ लिया। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने अनुरंजन को गोलियों से भून डाला, जिसमें उसकी जाए वाक़े पर ही मौत हो गई। अब खबर बिहार से। बिहार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वाकया रक्सौल में पेश आया है। उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोली से जख्मी शख्स मदद की फरियाद कर रहा है, लेकिन लोग इसकी मदद करने की बजाय वीडियो बना रहे हैं। जख्मी शख्स के पास से मोटरसाइकिल गुजरते भी देखा जा रहा है, लेकिन कोई जख्मी की मदद नहीं कर रहा है। 20 सेकंड का वीडियो कल बुध का है, जब जराइम पेशा अफराद के जरिए एक ई-रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। आज यौम असातिज़ा है, लेकिन इससे एक दिन पहले खेल के मैदान पर एक टीचर का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। स्विमिंग कोच सरजीत गंगोली का 15 साल के एक स्विमर के साथ
छेड़छाड़ करने का एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद मरकजी वजीर बराए खेल किरण रिजिजू ने हरकत में आते हुए सख्त कदम उठाया है। वजीर खेल ने जुमेरात को ट्वीट करके इत्तला दी कि इस मामले में सख्त कदम उठाया गया है। गोवा स्विमिंग एसोसिएशन ने कोच सरजीत गांगुली के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। वजीर खेल ने साथ ही कहा कि हिंदुस्तानी स्विमिंग फेडरेशन को कहा गया है कि इस बात की तस्दीक करें कि इस कोच को हिंदुस्तान में कहीं भी नौकरी ना मिले, ये सभी फेडरेशन पर लागू होता है। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में एक माह से जारी नामसाइद हालात, इंटरनेट और दीगर मुवासलाती खिदमात पर आयद पाबंदी की वजह से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हजारों की तादाद में लोग, जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है, बेरोजगार हुए। मुवासलाती कंपनियों, फैक्ट्रियों, कारखानों, निजी बैंकों, ई बिजनेस कंपनियों और दुकानों पर काम करने वाले हजारों की तादाद में मुलाजिमीन, जिनमें से बड़ी तादाद आला तालीम याफ्ता नौजवानों की है, अपने मामूल के काम से महरूम हो गए हैं और घरों में बैठकर अपने अहल खाना के लिए बाइस फिक्रमंदी बन गए हैं। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान, जो कि एक मुवासलाती कंपनी में काम करते थे, UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि एक माह से लगातार घर में बैठने से वो न सिर्फ बेरोजगार हो चुके हैं बल्कि जहनी तनाव का भी शिकार हो गए हैं। अब खबर अहमदाबाद से। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह को कल यहां एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था और उनके गले के पिछले हिस्से में बनी एक छोटी सी गांठ लपोमा का ऑपरेशन किए जाने के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। यहाँ विष्णु देवी सर्कल के नजदीक वाकई KD अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदित देसाई ने बाद में जारी एक बयान में बताया कि शाह को सुबह 9 बजे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद में उनके हलक के पिछले हिस्से में बने लपूमा का कामयाब मामूली ऑपरेशन किया गया। इसके लिए मकामी इस्तेंजिया का इस्तेमाल किया गया, यानी ऑपरेशन की जगह को ही बेहोश किया गया। अब खबर मुंबई से। मुंबई के शहरियों को सितंबर में एक बार फिर भारी बारिश की मार झेलना पड़ी है। मुंबई और कोंकण हल्के में होने वाली तूफानी बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है, जबकि सड़कें और रेलवे लाइनें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक शहरियों को इंतहाई जरूरत पड़ने पर घर से निकलने की हिदायत दी गई है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं और रिहायशी कॉलोनियों में पानी घुस गया और निचली मंजिल के फ्लैटों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। NDRF ने एयरपोर्ट से मुत्तसिल बेलबाजार इलाके से 1300 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। यहाँ से मीठी नदी गुजरती है, जिसमें तुगयानी है और समंदर में मद्दोजर और तूफानी बारिश की वजह से मुंबई एक बार फिर जलथल हो गया है। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को रियासती दफ्तरों में पार्टी की यूपी इकाई की हुई अहम जायजा मीटिंग में यूपी में खस्ताहाल नज़्म नस्क, खासकर मॉब लिंचिंग, जातियात की बुनियाद पर जुल्म, खवातीन का इस्तेहसाल और अदम सिक्योरिटी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुजूमी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाने के अपने मुतालबे को दोबारा दोहराया है। मुल्क खासकर उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल मायूस कुन सरकारी सरगर्मियों पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेकर लाकानूनियत, तशद्दुद और तनाव फैलाने के साथ साथ हुजूमी तशद्दुद वगैरह के बढ़ते हुए वाकयात को रोक पाने में सरकार नाकामी ने अवाम के अंदर इश्तियाल की कैफियत पैदा कर दी है, जिसने मुल्क को दुनिया का ध्यान अपनी जानिब खींच लिया है। अब खबर रामपुर से। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर बिजली महकमे के अफसरों ने छापामारी की है। इस दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी का इंकिशाफ होने के बाद बिजली महकमे के मुलाजिमीन ने वहां का बिजली कनेक्शन काट दिया है। अब खबर इस्लामाबाद से। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली पुष्पा कोहली सिंध पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई है। वो पाकिस्तान की पहली ऐसी हिंदू खातून अफसर है जो इस ओहदे के लिए मुंतखब हुई है। गुज़श्ता रोज पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले नताइज में पुष्पा कोहली कामयाब उम्मीदवारों में शामिल थी। इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद वो सिंध पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर भर्ती हो गई है। अब खबर अबू धाबी से। अबू धाबी के वली-ए-अहद और मुत्तहिदा अरब इमारात की मुसल्लह अफवाज के नायब कमांडर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का कहना है कि इमारात और सऊदी अरब खुद को दरपेश चैलेंजों के हवाले से एक ही खंदक में मौजूद है। उन्होंने ये बात बुध के रोज सदारती गौर्स शोहदा पार्क का इफ्तिताह करते हुए कही। मोहम्मद बिन जायद ने बावर कराया कि सऊदी अरब और इमारात को इकट्ठा करने वाला हदफ खित्ते का अमन इस्तेहकाम है। चंद रोज कबल सऊदी अरब की वज़ारत खारिजा और मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत बराए खारिजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताउन का एक मुश्तरका बयान जारी हुआ था। बयान में बावर कराया गया था कि यमनी अवाम के लिए इमदादी कोशिशों का सिलसिला जारी रहेगा।
अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अगले साल शरह नमू का मुमकिन तनासुब 5% रखने का ऐलान किया है। सदर एर्दोगान ने इस बात का इजहार जिला सेवास में मुनक़िदा वस्ती अनातोलिया इक़्तिसादी फोरम से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि माजी में तुर्की की बरामदात का हजम 36 अरब डॉलर्स था, जो कि अब बढ़कर 170 अरब डॉलर्स हो गया है, और हमारा हदफ है कि सन 2023 तक तुर्की को दुनिया की 10 अहम इक़्तिसादी ताकतों में शुमार करवाया जा सके। सदर ने बताया कि साल रवां के दौरान गैर मुल्की सयाहों की आमद एक रिकॉर्ड है, जिनकी तादाद दिसंबर 2019 तक 52 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान पाया जाता है, जबकि हमारी मईशत अंदरूनी और बैरूनी मंडियों के दरमियान एक मजबूत निजाम के तहत तरक्की करना जारी रखे हुए है। अब खबर मिस्र से। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी का सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला मोहम्मद मुर्सी जुमेरात की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला को दिल का शदीद दौरा पड़ने के फौरी बाद काहिरा के जुनूब में वाक़े अलवाहा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, मगर वो जांबर न हो सका। अब्दुल्ला के खानदान के करीबी जरिए ने एक रिपोर्ट दी कि दिल का दौरा पड़ने के वक्त 26 साल अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा था। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी रवां साल जून में अदालती कार्रवाई में पेशी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 68 बरस की थी। अब खबर सूडान से। सूडान में अपोजिशन की जमात फ्रीडम एंड चेंज के रहनुमा नूरुद्दीन सलाहुद्दीन का कहना है कि सूडानी हुकूमत की तश्कील में बाकी मानदा 3 वजारतों के हवाले से भी इत्तेफाक राय हो गया है। जुमेरात के रोज नूरुद्दीन ने बताया कि मोहम्मद ताहिर को इंफ्रास्ट्रक्चर की वजारत, मोहतसिम महमूद जलब को हैवानी वसाइल की वजारत और यूसुफ आदम अज्जी को वफाकी हुकूमत की उमूर की वजारत सौंपी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म खुद मुख्तार कौंसिल के साथ एक इजलास में नामजद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त पेश करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।